सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघे चतुर्थ पद ध्यान योग्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सभी की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर्तन पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों को एवं गुरु तुल्य पूज्य सभी महात्माओं जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञान दाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब। स्वामी सरकारे सम्माने कल्याण मंगलम स्वामी सरकारे में सम्माने कल्याण सुख साता महाराज सबके साथा है जी। कृपा गुरुदेव कृपा है। मथेन नामी गुरु महाराज गुरु जी हाँ। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य डॉक्टर श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री श्रद्धा महाराज साहब उपवास, मां साध्वी श्री मां साध्वी श्री अनुग्रह श्री जी महाराज साहब उपवास, मां साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल द्वारा शिष्य मां श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणीय सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शोभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, साधना के सिद्ध पुरुष श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या मां साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास, श्रमणीय गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं और अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। थेन वंदनामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उपाध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेशि परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी
उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुओं जी, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का कल 12वां अध्ययन समाप्त हुआ था। 13वां अध्ययन प्रारंभ किया था याथा तथ्य, जिसका शास्त्रीय नाम है आहतहीय। आहतहीय तो कल सुना रहे थे याथा तथ्य के संबंध में। जथा तथा, जथा तथा जैसा है वैसा ही। धर्म के क्षेत्र में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आत्मा निर्मल है, जन्म जन्म की संस्कारी, जिसको हम हल्की आत्मा कह देते हैं, वह कर्म बोझ से हल्की। और कई ऐसी आत्मा भी होती है देखा देखी या आवेश में संयम के मार्ग पर आ तो जाते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ बहुत होता है। कर्मों का बोझ ज्यादा होने के कारण से वे सन्मार्ग से भटक भी जाते हैं। तो ये अच्छे बुरे को लेकर के जैसा है वैसा ही शास्त्रकार इस अध्ययन में वर्णन कर रहे हैं। और जथा तथा के संबंध में एक ये भी कहा है, जैसा भगवान ने मोक्ष का स्वरूप बतलाया उसका यथार्थ रूप से आचरण करना जथा तथ्य है, और वैसा आचरण नहीं करना वह क्या है, यथा तथ्य नहीं। तो इन्हीं बातों को प्रकट किया जा रहा है। कहते हैं आशय यह है कि जिस दृष्टि या रीति से सूत्रों की रचना की गई उसकी व्याख्या यदि उसी तरह की जाए और उसी तरह उसका आचरण में क्रियान्वित किया जाए तो वे जीव को संसार सागर से पार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए वह जाथा तथ्य है, वह जैसा कहा वैसा ही आचरण करना वो यथार्थ जथा तथ्य। और इसके विपरीत यदि सूत्र का अर्थ और व्याख्या ठीक ठीक ना की जाए, जब भली भांति उसके अनुसार अनुष्ठान ना करके किया जाए तो उसे संसार का कारण कहकर, मतलब मोक्ष के मार्ग को संसार का कारण कह करके उसकी निंदा की जाए, धर्म मार्ग की, मोक्ष मार्ग की, तो ये क्या है, यथार्थ से विपरीत है। वह यथा तथ्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर श्री सुधर्मा स्वामी जी, श्री जम्बू स्वामी जी, श्री आर्य रक्षित आदि महान आचार्यों की परंपरा और धारणा से सूत्र का जो व्याख्यान चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, जो अर्थ भगवान से चला आ रहा है उसी तरह से उसका व्याख्यान करना यथा तथ्य है। किंतु परंपरागत सूत्र व्याख्यान के विपरीत मनमाना, कुतर्क, मध्य से विकृत, कपोल कल्पित सूत्र व्याख्यान करना अयथा तथ्य है। मतलब है यथार्थ नहीं है, जो विपरीत अर्थ किया जाता है। कोई अपने को पंडित और ज्ञानी मानकर मिथ्यात्व के कारण दृष्टि विपर्यास होने से सर्वज्ञ कथित वस्तु तत्व को अयथार्थ असत्य ठहराकर और तरह से व्याख्या करता है
वह अयथा तथ्य है। जैसे वस्तु की जा रही है उसको की गई कहना, जैसे कर माने कड़े, चल माने चलिए, निद्रित माने निद्रित। जब भगवती सूत्र में पहले प्रश्नोत्तर है, जो जमाली जिनके कारण से निम्न बने, जो कार्य किया जा रहा है उसको कहना नहीं हुआ, तभी कहना जब पूर्ण हो जाए। लेकिन कहा जाता है जो काम किया जा रहा है, जितना किया है उतना हो गया। तो ऐसा ना मान करके उससे विपरीत प्ररूपणा करनी। और ऐसे जितने भी निंदुओं के मत हैं, वो सारे के सारे भगवान की वाणी से विपरीत होने के कारण वो यथा तथ्य नहीं, अयथा तथ्य है। कि उससे लोक व्यवहार में कृत कहना जो किया जा रहा है, लोक व्यवहार में कृत कहना व्यवहार दृष्टि की दृष्टि सिद्धांत से विरुद्ध है। जय अयथा तथ्य है। लोक व्यवहार में भी जो देखा जाता है, किसी व्यक्ति के किसी कानपुर जाने के लिए रवाना हो जाने पर भी उसके बारे में किसी से पूछे जाने पर यही कहता है कि वह व्यक्ति कानपुर गया, लेकिन अभी कानपुर पहुंचा नहीं। लेकिन व्यवहार में यही आता है, हालांकि वह अभी तक कानपुर पहुंचा नहीं है, परंतु जो मनुष्य जरा से ज्ञान के मध्य में आकर सर्वज्ञोक्त सिद्धांत की अंश मात्र भी विपरीत व्याख्या करता है, तो वह संयम और तप में चाहे कितना उद्यम करता हो, किंतु अयथा तथ्य प्ररूपणा के फलस्वरूप शारीरिक मानसिक दुखों से शीघ्र छुटकारा नहीं पा सकता। क्योंकि भगवान की वाणी के एक अंश को भी ठुकराता है तो वो निंदव पहले गुण स्थान का अधिकारी बन जाता है। चाहे कितनी करनी कर रहा है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि है तो वो पहले गुण स्थान में। तो बताया कि इसलिए यथा तथ्य अध्ययन के द्वारा समस्त सुविहित साधुओं की जय ही सुविहित साधुओं को, सुविहित का मतलब शास्त्र के अनुसार क्रिया करने वाले, ऐसे साधुओं को जय ही प्रेरणा दी गई है कि स्वयं के सिद्धांत ज्ञाता होने का अभिमान या शुद्ध मत छोड़कर नम्र बनकर सर्वज्ञोक्त सिद्धांतों का आश्रय अधिकृत आचार्य अधिकारी आचार्यों से समझकर यथार्थ रूप से उनकी व्याख्या करे। प्रत्येक सूत्र के अर्थ, भावार्थ, परमार्थ, व्याख्या आदि को भली भांति समझकर निरूपण प्ररूपण करना तथा तदनुसार आचरण करना ही यथा तथ्य अध्ययन का हार्द है, भाव है। तो अब गाथाएं प्रारंभ की जाती हैं। आह तहियं तु पवेय इस्सं नानपकारं पुरिसस्य जातं सौय धम्मं अशीलं संतिं असंतिं करिष्यामि पाऊ। क्योंकि आह तहियं तु पवे ईसं पवेयसं, आह तहियं यथा तथ्य अर्थात सच्चे यथार्थ तत्व को पवेय ईसं मैं प्रवेद जिष्यामि कहूंगा, प्रकट करूंगा। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कह रहे कि जैसा मैंने भगवान से सुना यथा तथ्य के संबंध में मैं आपके सामने कहूं। नाना प्रकारं पुरिसस्य जातं, नाना प्रकारं का कि नान ज्ञान, प्रकारं प्रकारं शब्द में प्रकार से, प्रकार किस्म भेद के रूप में आता है, लेकिन जहां पर आदि के अर्थ में आया है, कहा कि प्रकार शब्द आदि के अर्थ में, तो ज्ञान आदि, ज्ञान आदि का मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र, ये तीनों। तो ज्ञान तत्वों का ज्ञान, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान,
और दर्शन सम्यक दर्शन कहा कि तही आनंद तु भावान सब भावे ऐसन भावेन सदहंत समत्तं तंग दिया ही तही आनंद तु भावान सब भावे उव ऐसन तथा रूप जो भाव है जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संपद निर्जरा बंध मोक्ष के 9 तत्व इनका सद्भाव में उपदेश देना ये है भावेन सदहंत जो अंतःकरण से इनके प्रति श्रद्धा रखता है जैसा भगवान ने 9 तत्वों का वर्णन किया जो ऐसे ही समत्त सद्ध हनाय अंतःकरण से जो श्रद्धा करना जाकर सम्यक तो है ये श्रद्धना तो कहा कि जो सम्यक दर्शन जो है औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक भेद से 3 प्रकार का हो जाए वैसे इसके वेदक भेद भी आता है सास्वादन भी आता है लेकिन तीनों को प्रमुखता दी औपशमिक जिसमें अनंतानुबंधी क्षाय मिथ्या दर्शन मोनि मिश्र दर्शन मोनि सम्यक तो मोनि ये 7 प्रकृतियां शांत है ये अंतर मुहूर्त जितने समय तक होता है औपशमिक सम्यक तो दूसरा क्षायिक जब ये 7 प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं तब आत्मा में क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है जिसकी आदि है लेकिन अंत नहीं है और तीसरा है क्षायोपशमिक सम्यक तो क्षायोपशमिक जिनमें पहली 6 अनंतानुबंधी क्षाय मिथ्या दर्शन में मोनि मिश्र दर्शन मोनि जो शांत भी हो सकती है क्षीण भी हो सकती है इनमें कुछ शांत कुछ क्षीण हो सकती हैं लेकिन इनका उदय नहीं उदय केवल सम्यक दर्शन मोनि का सम्यक दर्शन मोनि सम्यक्तों का घातक नहीं है जो विशुद्ध पुद्गल है जैसे विशुद्ध शीशा जो है पारदर्शी वह दृष्टि को रोकता नहीं उससे परे क्या है वो दिख जाता है लेकिन जो अंधा शीशा हो तो उससे बाहर क्या है वो दिखता नहीं है बाहर से अंदर नहीं दिखेगा अंदर से बाहर नहीं दिखाई देगा तो कहा है कि इस प्रकार क्षायोपशमिक दर्शन जो सम्यक्त्व दर्शन मोनि है वह सम्यक्तों का घातक नहीं है जब मिथ्या अनंतानुबंधी क्षायों का उदय नहीं है मिथ्या दर्शन मोनि मिश्र दर्शन मोनि का उदय नहीं है कर्म ऐसे हो सकते हैं लेकिन अभी वो शांत है जो उदय में थे वो खत्म हो गए हैं लेकिन दूसरों का भी समय नहीं आया और बीच में सम्यक्तो मुनि का उदय है तो ऐसे समय में जो सम्यक्तों की प्राप्ति होती है वो क्षायोपशमिक सम्यक्तो होती है तो कहा कि जो दर्शन के 3 प्रकार और जो सास्वादन है वो दूसरे गुण स्थान में पाया जाता है वेदक सम्यक्तों के संबंध में जो एक धारणा है कि जिस समय क्षायोपशमिक सम्यक्तों का अंतिम समय और उसके बाद जो है क्षायिक अगले समय में क्षायिक सम्यक्तों प्राप्त होगी तो ऐसी क्षोभशम सम्यक्तों का अंतिम समय जो है वह वेदक सम्यक्तों के नाम से जाना जाता है और जो दूसरे हैं जिनमें सम्यक्तों के संबंध में कुछ शांत है कुछ क्षीण है लेकिन किसी को भोगा जा रहा है जैसे सम्यक तो मोनि सम्यक दर्शन मोनि तो वो वेद्यमान वेदक सम्यक तो ऐसा कहा जाता है उसके संबंध में भी तो इस प्रकार मूल में जो 3 भेद आए हैं 3 प्रकार की जो सम्यक्त्व और चारित्र जो है चारित्र 5 प्रकार का सामायिक छेदो स्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा ख्यात लेकिन जहां संक्षेप में कहा है व्रत समिति कषायान धारण रक्षण निग्रह आदिकम ताकि व्रत समिति और कषाय व्रतों को धारण करना दूसरा का समितियों का पालन करना और कषायों का निग्रह करना
जिसमें सारा संयम, 17 प्रकार के संयम के भेद वो इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों आ गए। पुरीसस्स जातम, पुरीसस्स जीव के, जातम जो उत्पन्न हुए, ज्ञान आदि भेद जो पुरुष के जीव के जैसे पैदा हुए हैं, का उनका मैं कथन करूंगा। असौ सौय धम्मं असौ अशीलम, सौय धम्मं, ताकि जो अच्छे लोग हैं, सुशील हैं, साधु हैं, उनके धर्म को, असौ अशीलन जो अच्छे नहीं है उनके कुशील को, संतिंग असंतिंग करिसामी पाऊ, संतिंग शांति को, शांति मोक्ष, असंतिंग अशांति संसार, इनके स्वरूप को भी करिसामी पाऊ, पाऊ करिसामी प्रादुष कृष्यामी में प्रकट करूं। ऐसा श्री आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे। इसकी व्याख्या विशेष है, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं। कहते हैं इस गाथा में श्री सुधर्मा स्वामी जी द्वारा यथा तथ्य के निरूपण का अभिवचन अंकित किया गया है। वास्तव में भाव यथा तथ्य में दर्शन, ज्ञान, चरित्र और विनय, इन चारों का समावेश हो जाता है। अतः आह तहियं यथार्थ तत्व पद से दर्शन यथा तथ्य के नानपकारं, सम्यक ज्ञान आदि के रहस्य पद से ज्ञान यथा तथ्य, पुरीसस्स जातं आदि जीवों के स्वभाव गुण आदि सुशील कुशील पद से चारित्र यथा तथ्य एवं संतिंग असंतिंग, इन दोनों से संति से मोक्ष और असंति से संसार बंध, ये विनय यथा तथ्य के निरूपण करने का अभिवचन प्रतीत होता है। तो आगे बताया है वस्तु यथार्थ तत्व या परमार्थ को यथा तथ्य कहते हैं। यथार्थ को यथा तथ्य, तत्वों को यथार्थ रूप में समझ लेने पर ही यथार्थ श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन होता है। तत्व जो भी है, जैसे छठ द्रव्य है, 9 तत्व है, इनका क्या स्वरूप है, उसको यथार्थ रूप से जानना। जब यथारूप जानते हैं और उसके प्रति श्रद्धा है, तो जो श्रद्धा यथार्थ श्रद्धा रूप क्या है, सम्यक दर्शन। जैसा इनके अंदर बताया है, पाप का परित्याग करके संबर निर्जरा के द्वारा अनंत जीव इस संसार सागर को पार कर गए हैं, सिद्ध गति को प्राप्त किया। वर्तमान में जीव इन 9 तत्वों को जानते हैं, जान करके इस 2.5 द्वीप के अंदर संबर निर्जरा के द्वारा कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पा रहे। आने वाले समय में भी इसी ज्ञान का आधार लेके ऐसी ही श्रद्धा करके जो जीव है वे आश्रय द्वारों का निरोध करेंगे और संबर की आराधना करके निर्जरा के द्वारा 12 प्रकार के तप के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाएंगे। मतलब इस मार्ग के आचरण करके अनंत जीव तरे हैं। वर्तमान में कितने जीव तरे हैं, आने वाले समय में तरेंगे। तो जैसा जो प्ररूपणा की है, ऐसी हमें भी वैसी ही श्रद्धा करनी है और वैसा आचरण करने का हमें पूर्ण प्रयास करना है। और इस मार्ग पर जब सरलता पूर्वक आत्मा चलती रहेगी तो उसका कल्याण निश्चित है। तो बताया है कि तत्वों को यथार्थ रूप में समझ लेने पर ही यथार्थ श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन होता है। इसलिए सर्वप्रथम यथा तथ्य बताने को कहा गया है और उसके पश्चात नाना प्रकार ज्ञान प्रकार कहा है।
जहाँ प्रकार शब्द आदि अर्थ में प्रयुक्त है, इसका अर्थ है ज्ञान आदि, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र का रहस्य। इन सब का संक्षिप्त स्वरूप हम पहले बता आए हैं। इसके पश्चात पुरुषों के नाना प्रकार के गुण, धर्म, प्रशस्त अप्रशस्त स्वभाव आदि के निरूपण की बात कही, क्योंकि नाना प्रकार से जहाँ पर ज्ञान आदि जो अर्थ है, तो इस शब्द का दूसरा अर्थ भी निकला आचार्यों ने किया है, नाना प्रकार। नाना प्रकार का, अनेक प्रकार का, अनेक विध, पुरुषस्य जातम, जो पुरुष के क्षोभम के बल से नाना प्रकार की चित्त वृत्तियां पैदा होती हैं, क्षोभम से विशुद्ध होती हैं और उदय भाव से अशुभ प्रकृतियां होती हैं। तो बताया कि नाना प्रकार के गुण धर्म, और वो गुण धर्म प्रशस्त भी हो सकते हैं, अप्रशस्त भी। जब कर्मों का क्षोभ, मोनि कर्म का क्षोभम प्रबल होगा तो गुण धर्म प्रशस्त होंगे। जब मोनि कर्म का उदय प्रबल होगा तो गुण धर्म क्या होंगे, जीव के अंदर अप्रशस्त पैदा होंगे। तो कहा ऐसे स्वभाव आदि के निरूपण की बात कही है। जो पुरुष सज्जन है, जैसे कहा कि सौय धम्मक, असौय अशीलक, असौशीलक, जो पुरुष सज्जन है, सदाचारी है, सुसाधु है, सद अनुष्ठान करते, रतन त्रय संपन्न है, वह जो श्रुत चारित्र रूप धर्म का शुद्ध आचरण करता है, उसे समस्त कर्म क्षय रूप शांति मुक्ति प्राप्त होती है। और इसके विपरीत जो पुरुष असज्जन है, अशोभन है, पर तीर्थिक, पाखंडी, अन्य मतावलंबी, पार्श्वस्थ आदि है, अपने धर्म में तो है लेकिन अपने इस मार्ग के प्रति प्रमादशील है, उसकी उपेक्षा करने वाले हैं, तो कहा उनके अधर्म, कुशील और संसार परिभ्रमण रूप अशांति को प्रकट करूंगा, ऐसा श्री आचार्य शिशुधर्मा स्वामी जी का वचन है। तो आगे बताया है दूसरी गाथा, अहोय रावोय समुठिये तहा गए ही परिलभ धम्म समाहि माघातम अजोस्यंता सत्थारमेवं फरुसं वयंती। कहा कि अहोय रावय समुठिये, अहोय रावय दिन रात, अहो का मतलब दिन, राव का मतलब रात्रि, दिन रात, समुठिये, जो सम्यक रूप से धर्म का अनुष्ठान करने वाले, सद अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हैं। तहा गए, तथागत, तथागत का अर्थ जहां पर तीर्थंकर भगवान है, अरिहंत परमात्मा है। तथागत शब्द गौतम बुद्ध के लिए भी आता है, लेकिन जहां पर तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा के लिए, उनसे परिलभ धम्मं, तीर्थंकर भगवंतों से धम्मं परिलभ, परिलभ धम्म परिलभ प्रतिलभ्य प्राप्त करके, किसको, धम्मं धर्म को, धर्म को प्राप्त करके, समाहि माघातम अजोस्यंता, समाहि माघातम अजोस्यंता, तीन शब्द हैं, समाहिम आघातम अजोस्यंता। जब इसका अर्थ करना है तो आघातम समाहिम अजोस्यंता, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा आघातम, आघातम का मतलब आख्यातम, जिसका कथन किया गया है, समाहिम समाधि, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कथित, प्रतिपादित, वर्णित समाधि का अजोस्यंता, जो सेवन नहीं करते, जो सेवन नहीं कर रहे हैं, सेवन न करने के कारण से सत्थारमेवं फरुसं वयंती, वे जो समाधि का, जो तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कही गई समाधि मार्ग है, उसका सेवन नहीं कर रहे, उसका परित्याग कर रहे हैं। कहा कि ऐसे लोग सत्थारमेव, अपने प्रशास्ता, अपने
अपने धर्मोपदेशों की ही फरुसंग बेअंती, उनके संबंध में कड़वे कटु वाक्य बोलने लग जाते हैं। तो जहां पर निन्नवों का अर्थ, निन्नवों का वर्णन आता है, जैसे जमाली, तिष्य, गंगदत्त, रोहगुप्त, गोष्ठा माहिल, आषाढ़ भूति के शिष्य, ऐसे कितने हैं और कितने हैं जो मतलब के अपनी इच्छा के अनुसार शब्दों के अर्थ करके आचार्य परंपरा से जो अर्थ आया है उसका निषेध करते हैं और अपने नए अर्थ निकालते हैं। तो कहा ऐसे अपने प्रशासता की ही निंदा करने लग जाते हैं। आगे फिर कहा है बिसोहियंते अणुकाहयंते जे आत भावेन वियागरेजा अठानीय होय बहु गुणान जे नान संकाय मुसंग बैजा। बिसोहियंते अणुकाहयंते, कहा कि वे जमाली आदि निन्नव जो हैं, बिसोहियं, विशोधित, विशेष प्रकार से जो शुद्ध परंपरा आई, तीर्थंकर भगवंतों का प्रवचन आचार्य परंपरा से, जैसा भगवान ने अर्थ कहा, गणधर भगवंतों ने सूत्र की रचना की और उसके बाद उनके शिष्यों ने गणधर भगवंतों से अर्थ सुना। आगे परंपरा में आगे शिष्यों ने, होने वाले शिष्यों ने अपने आचार्यों से, गुरुओं से सुना। जो विशुद्ध अर्थ तीर्थंकर भगवंतों का इस गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा था। कहा कि उस परंपरा से प्राप्त अर्थ तो सुन लिया, लेकिन अपने बुद्धि के मध्य से नया अर्थ निकाल लिया, नया अर्थ उनको जचने लगा। जब नया अर्थ जचने लगा उसको अपना लिया और जो परंपरा से प्राप्त अर्थ था उसका निषेध करने लग पड़े। इन सूत्रों का जे अर्थ नहीं है, जे इसका अर्थ जे है, जे हमने अपनी बुद्धि से निकाला है। तो कहा है कि जो अर्थ आचार्य परंपरा से प्राप्त है वो मान्य है, जो बुद्धि से प्राप्त है मूल का विरोध करने वाला वो मान्य नहीं है। चाहे वो उन शब्दों का अर्थ निकलता हो, लेकिन वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। जो परंपरा से प्राप्त है, जो जो अर्थ उनका विरोध करे वो क्या है, छोड़ने योग्य है। हमें जो गुरु परंपरा से चला आया है उसी अर्थ को स्वीकार करना है। लेकिन कहा कि जो वे निन्नव जो है और जो उस अर्थ को स्वीकार नहीं करते, जे आत भावेण व्याग्रित अणु काहे अंते अनुकथ्यन्ते, मतलब कि जो परंपरा से चला आया है उस अर्थ को ना कह करके अपना अर्थ अलग अर्थ करते हैं। जे आत भावेण व्याग्रेजा, जो आत भावेण अपनी रुचि से, अपनी रुचि के अनुसार व्याग्रेजा आचार्य परंपरा के विपरीत सूत्रों का अर्थ करते हैं। जे नान संकाई मुसंग बैजा, कहा कि अठानीय होई बहु गुणानन, ऐसे जो है विपरीत परंपरा से विपरीत अर्थ करने वाले जो साधक हैं वे अठानीय होई बहु गुणानन उत्तम गुणों के, अठानीय होई वे स्थान नहीं होते, अस्थानिक होते हैं, मतलब स्थानिक नहीं होते, उन गुणों के स्थान नहीं बनते, उन गुणों के पात्र नहीं बनते। जे नान संकाई मुसंग बैचा, जे नान संकाई जो बीतराग भगवान के ज्ञान में शंका करके, मृषा मुसंग बैजा, मुसंग मृषा, मृषा वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जो भगवान का जो गुरु परंपरा से अर्थ ज्ञान चला आया है उसमें शंका करके अपना विपरीत उपदेश देते हैं। जैसे कि गोष्ठा माहिल के संबंध में वहां उनकी चर्चा में आता है कैसे उन्होंने सूत्रों के अर्थ विपरीत किए थे, और जब किसी भी प्रकार से नहीं माना तो संघ ने उसको अपने संघ से बहिष्कृत कर दिया, बाहर कर दिया।
आगे प्रमाया जे जावि पुट्ठा पलि उंचयंती आयान मठं खलु वंचयंती असाहुनो ते इह साहुमानि मायन्नि ए संति अनंत घायं जे जावि पुट्ठा पलि उंचयंती। इसका एक अर्थ तो बताया, जे जावि जो लोग, पुट्ठा पूछे हुए, पूछने पर, पलि उंचयंती अपने गुरुओं का नाम छिपाते हैं। और इसका दूसरा जो है जे जावि पुट्ठा, मतलब कि जिनकी धारणा बदल गई है, गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से अलग अर्थ करने लग पड़े हैं, उनसे उनके ही शिष्य पूछते हैं। जब पूछते हैं तो पली उंचन की जो परंपरा से प्राप्त अर्थ है उसको छिपाते हैं और अपना नया अर्थ उनको सुनाते हैं। तो कहा आयान मठं खलु वंचयंती, आयान मठं, कहा कि वे गुरु से ग्रहण किए हुए अर्थ से अपने श्रोताओं को वंचित करते हैं। जहाँ अपनी आत्मा को जो मोक्ष मार्ग है उससे अलग करते हैं, उससे वंचित करते हैं, आत्म कल्याण से वंचित करते हैं अपनी आत्मा को। क्योंकि जब गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से जो विशुद्ध अर्थ है उसको स्वीकार न करके अपनी बुद्धि से उत्पन्न मोक्ष मार्ग से विपरीत अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो केवल ग्रह ऐसा करने से क्या है, जो आत्म लाभ, समाधि का लाभ, मोक्ष का लाभ इस आत्मा को होना है, उससे अपने आप को वंचित करते हैं, ठगे जाते हैं। असाहुनोते यह साहु मानी, वे असाधु हैं। कहा कि जब सम्यक तो ही सुरक्षित नहीं तो वो मोक्ष मार्ग का साधु कैसे हो सकता है। दुनिया की नजरों में वो साधु हो सकता है, लेकिन भगवान की नजरों में वो साधु नहीं। कहा कि ऐसा असाधु है, लेकिन ते वे इह, जहां पर साहु मानी अपने आप को साधु मानते हैं, विशुद्ध करने का मालिक मानते हैं, हम ही तरेंगे, और दूसरों का तिरस्कार, उनकी अवज्ञा, अवहेलना, निंदा करते हैं। कहा मायान्नी, मायान्नी एसंती अनंत घाई, मायान्नी जो माया से, छल से युक्त है, ऐसे जो, ऐसी जो आत्मा है, अनंत घायं ए संति, अनंत घात को, अनंत जन्म मरण को, संसार को प्राप्त होते हैं। मतलब अनंत बार जन्म मरण संसार में करना पड़ेगा, दुर्लभ बोधि बन जाते हैं, जैसे शास्त्रों में गौशाल्य का वर्णन आता है। आगे बताया, जे कोहने होई जगत भासी, बियोसियं जे उदीर एजा, अंधेव से दंड पहंगहाय, अबियोसिये घास घासति पाव कम्मी। का जे कोहने होई जगत भासी, जे जो व्यक्ति, कोहने क्रोधशील, जो व्यक्ति, जो पुरुष क्रोधी है, कोई जगत भासी, जगत भासी दूसरे के दोषों को प्रकट करने वाला, अपने दोष प्रकट करे तो उसमें विशेषता है, लेकिन अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के लोगों के दोषों को प्रकट करना। कहा बियोस यंग जेव उदीर एजा, कहा कि जो कलह क्लेश क्षमा याचना के द्वारा शांत हो चुके हैं, लेकिन उनको पुनः से जगा देना। शबल दोषों में भी जो आता है, शांत हुए कलेशों को दोबारा प्रकट करना। तो कहा कि बियोसियं जेव उदीर एजा, जो क्षमा याचना के द्वारा शांत हुए कलह को पुनः उनको उधेड़ना, उनको जागृत करना। अंधेव से दंड पहंगहाय, अव्योसियो धासति पावकम्य, कहा अंधेव प्रज्ञा चक्षु के समान, अंधे के समान से वह दंड पहंगहाय, छोटी पगडंडी को ग्रहण करके, अव्योसीय, अव्योसीय जो सदा कलह में रत रहता है, कलह लड़ाई झगड़ों में पड़ा रहता है। पाप कम्मी, पाप कर्मी है, पाप कर्म का आचरण करने वाला। धासति, धास्ती का मतलब दुख का अनुभव करता है, दृश्य के दुख का अनुभव करता है।
तो इसके संबंध में कहा है कि इस गाथा में जाथा तथ्य चरित्र के संदर्भ में क्रोध, कलह, असूया आदि दोषों से घिरे हुए साधक की दशा का वर्णन किया है। ऐसा व्यक्ति कषायों के जाथा तथ्य स्वरूप उनके कटुफल लोक व्यवहार में उनसे हानि, लौकिक परलौकिक परिणाम आदि के यथार्थ तत्व को नहीं जानता और ना जानने की कोशिश करता है। फलतः अपनी क्रोध और कलह करने की तथा दूसरों को कोसने की आदत को और बढ़ावा देता है। वह जे समिता है क्रोध से भन्नाते हुए कलह करते जा बक झक जा चक चक करते हुए देखकर लोग मुझसे दबे सहमे डरे रहेंगे, परंतु लोगों के मानस पर उस साधक की उल्टी प्रतिक्रिया होती है। लोग उसे अपने पास बैठने देना भी नहीं चाहते, उससे बात करने से भी कतराते हैं, उससे किसी का सहयोग नहीं मिलता, ना प्रेम मिलता है। जैतो ही लौकिक हानि की बात, उन हानियों की ओर से आंखें मूंद कर अंधे की तरह संकड़ी पगडंडी पर सरपट दौड़ता है, अर्थात शांत हुए कलह को फिर से भड़काता है। दूसरों को गाली देना, ताने मारना, उनके साथ बकवास करना, बात बात में लड़ पड़ना, दूसरों के दोषों को मुंह फट होकर बकना आदि लड़ाई उकसाने के नुक्से अजमाता है। फलतः वह अंधे के समान औंधे मुंह गिर पड़ता है, कांटा, बिच्छू, सांप आदि से पीड़ित होता है। ऐसा पापकर्मी जीव परलोक में जन्म मरण रूप चतुर्गतिक संसार में बार बार परिभ्रमण करता रहता है, नाना प्रकार की यातनाएं भोगता है। इसलिए कषाय रूप अयथा तथ्य से बचना साधक के लिए अभीष्ट है। साधक को सदा ऐसा प्रयास करना चाहिए कषाय कषाय के वातक वर्ण से अपने आप को बचाए। आगे बताया है, जे विगहीय अन्याय भाषी ना से समय होई अझंझ पत्ते उभय कार्य हरिमणेय हेगंत दिठीय अमाई रूबे। जे विगहीय, जो साधक कलहकारी है, विग्रह करने वाला, कलह जिसका स्वभाव, अन्याय भाषी, अन्याय युक्त वचन बोलता है, ना से समय होई अझंझ पत्ते, भगवान कहते हैं ना से समय होई, ऐसा व्यक्ति समता भाव को, समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। अझंझ पत्ते, और वह व्यक्ति अझंझ पत्ते, वह कलह रहित भी नहीं होता। उपवाय कार्य हरिमणि, उपवाय कार्य, जो गुरुओं के सानिध्य में रहता है, जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है। उपवायकारी उपपात कारक है। जैसे उत्तराधन सूत्र के प्रथम अध्ययन के दूसरी गाथा में आया था, आना निदेश करे गुरुणम उपवाय कारक। गुरुणाम उपपात कारक है, गुरुओं के सानिध्य में रहने वाला। तो कहा कि जो गुरुओं के सानिध्य में रहता है, जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करता है, वह उपवायकारी उपपातकारी। हरिमणय, हरिमणय का मतलब जो लज्जाशील है, पाप करने में गुरु आदि से लज्जित होता है। एकांत दिट्ठीय अमाई रूपे, एकांत दिट्ठी, एकांत दृष्टि, एकांत दृष्टि का मतलब भगवान के वचनों के ऊपर अनन्य आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। जीवादि तत्वों में उसकी दृष्टि या श्रद्धा स्पष्ट एवं निश्चित होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई डामाडोलपना या संदेह नहीं है। अमाई रूप है, और उसके साथ में क्या है, वह साधक अमाई रूप है। अमाई मतलब उसके अंदर माया नहीं है, सरलता है, जो जैसा है वैसा ही कहता है। तो कहा कि ऐसा साधक ही क्या है, समस्त दुखों को नष्ट करने में समर्थ होता है, जिसके अंदर जो दूसरी गाथा में तीसरे और चौथे चरण में जो बातें कही।
और कहा कि ऐसा साधक कैसा होता है। अगली गाथा में से पेसले सुह में पुरी से जाए ज चन्नीय चेव सु उज्जू आरे बहुम पे अनुशासीय जे तहच्चा समय से होई अझंझ पत्ते। कहा कि ऐसा साधु ही समता भाव को समाधि भाव को प्राप्त करने वाला होता है। कहा कि गाथा का तीसरा चरण का है बहुम पे अनुशासीय जे तहच्च बहुम पे अनुशासीय जे तहच्चा का भूल हो जाने पर आचार्य आदि के द्वारा बहुपी अनेक बार अनुशासीय अनुशासित हो करके शिक्षा पा करके जो अपनी चित्त वृत्ति को जे तहच्चा तथार्चा कहा कि अपनी चित्त वृत्ति को शुद्ध रखता है। ताहा जैसा भगवान ने कहा है उसके अनुसार अच्छा अच्छा का संस्कृत आया है अर्चा। अर्चा का सामान्य अर्थ पूजा है, लेकिन जहां पर है चित्त वृत्तियां कैसी हैं? विशुद्ध। और अर्चा का अर्थ क्या है? लेशा। और चित्त उसकी लेशा कैसी है? वो भी विशुद्ध है। जैसा भगवान कहते हैं उसी के अनुसार रखता है। तो कहा तहच्चा तथार्चा, वह विशुद्ध लेशा वाला विशुद्ध चित्त वृत्तियों वाला वह साधक। कहा से पैसले सो में परी जाए से पैसले से वह साधक पैसले पेशल पेशल जो है पुष्ट के लिए आता है। तो जहां पर उत्तम उत्तम अर्थ के लिए आया है वह साधक बिन आदि गुणों से क्या है? उत्तम युक्त है। सुह में से पैसले सुह में पूरी से जाए वही साधक बिन आदि गुणों से युक्त है और मृदु भाषी है। सुह में सूक्ष्म दर्शी है। पूरी से जाए पुरुषार्थ करने वाला है। वह पुरुष देखा जाए तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म दर्शी है, मृदु है। जत चन्नीय जेव सुउज्जू यारे जत चन्नीय वही साधक उत्तम जाति से समन्वित है। जत चन्नीय जात्यन्वित है। जाति और अन्वित, अन्वित मतलब संपन्न, उत्तम जाति से संपन्न है, उत्तम श्रेणी वाला है। सुउज्जू आरे सुउज्जू यारे मतलब रिजु आचार वाला है। कहते हैं वो साधवाचार में सहज सरल भाव से प्रवृत्ति करने वाला है। ऐसा होने से समय हु से होई अझंझ पत्ते। समय हु से हु वह निश्चय ही साधक समय सम है। सम का मतलब शत्रु मित्र पर समभाव रखने वाला, राग द्वेष के भावों में बहने वाला नहीं है, समभाव रखने वाला। अझंझ पत्ते मतलब के समय मध्यस्थ और अझंझ पत्ते मायाचार से रहित होता है। वह सरलता के भाव को प्राप्त होता है। कौन? जिसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। जे आवि अपंग वसुमंति मत्ता संखाय वायं अपरिख कुज्जा तवेन बाहं सह्योति मत्ता अन्नं जनं पश्यति बिंब भूय। अब जो पूर्व गाथा में कहा उससे विपरीत आचरण वाले का भी स्वरूप जे जावी अपंग वसुमंति नच्चा जो अपनी आत्मा को जे आवी जो अपंग अपनी आत्मा को वसुमंति मत्ता ज्ञान संयम ज्ञान का मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न। वसुमंग वसु धान जहाँ पर लोकोत्तर धान मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न हूँ।
मैं ज्ञानी हूँ, मेरी श्रद्धा अटूट है, मेरा चारित्र ऊंचा है, ऐसे अपने आप को मत्ता मत्वा मान करके संखाय बायं अपरिख कुजा, अपने आप को ऐसा जानता है मेरे जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा मान करके बायं अपरिख कुजा, अपरिख बिना जांचे परखे, बिना परीक्षा किए, बायं कुजा वह हर किसी के साथ वाद विवाद शुरू कर देता है। तवेण वाहम संयुति मत्ता, तवेण वाहम मैं बड़ा तपस्वी हूँ ऐसा मत्ता मान करके, तवेण तप से, वाहम मैं संयुति सहित है, मैं तप से संपन्न हूँ ऐसा मत्ता मान करके, अन्नं जन पश्यति बिंब भूय, अन्नं जन दूसरे लोग को कैसा समझता है, बिंब भूय जैसे जल का, कहा कि दूसरे लोगों को जल में चंद्रमा की पड़ी हुई परछाई की तरह तुच्छ समझता है, जहाँ निरर्थक देखता है। कहते जो सार नहीं है, लगते हैं लेकिन जैसे लगते हैं वैसे है नहीं, निसार है। तो इस प्रकार दूसरे को निकृष्ट दृष्टि से देखता है मद के कारण से। एकांत कूड़ेणु से पलई न बिजाई मोण पयंसी गोते, जय मान नठेण ब्यूक सेजा बसु मन तरेण अबुच्छ माने। एकांत कूड़ेणु से पलई, कहा कि वह एकांत कूड़ेन अत्यंत कूट, कूट शब्द माया के लिए आता है, लेकिन जहां पर कहा है कि अहंकारी, वह पूर्वोक्त अहंकारी साधु अत्यंत मोह माया में पढ़ करके पले बार बार संसार में परिभ्रमण करता है। न विजय मौन पयंसी गोते, जो उत्तम मौन पद है अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है उसके अंदर उसकी स्थिति नहीं है। कहा कि वह समस्त आगम वाणी के आधार भूत जो मुनीन्द्र जिनेन्द्र भगवान का सर्वज्ञ बीतरा का पद जो मार्ग है, उनका जो प्रवचन है, उनका उपदेश है, उस संयम में नहीं रहता। जे मान नठेण व्यू कसेजा, जो सम्मान प्राप्ति के लिए संयमोत्कर्ष या ज्ञान आदि का मद करता है। वसुमन्न तरेण अबुझ माने, एवं संयमी होकर के भी वह ज्ञान आदि का मद करने से परमार्थ को नहीं जानता। कहा जाता है ज्ञान आदि का मद भी नहीं करना। कहा जब ज्ञान आदि का मद भी करने का भी भगवान ने निषेध किया है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का मद करने का भी निषेध किया है, तो दूसरे मद अच्छे कहाँ से हो सकते हैं। तो कहा समाधि भाव को प्राप्त करने के लिए जिन जिन बातों का निषेध किया जा रहा है, आत्मार्थी जीव इन बातों का सदा ध्यान रखें। अब इसके आगे 10वीं गाथा आएगी, जैसा कल समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उगझायाण, नमो लोए सब साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पण सणो मंगलानंद संदेश परम हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम अरिहंत लोकोत्तम सिद्ध लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तम। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि होय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय।